हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल द डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ देवी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको नाग पंचमी की कुछ कथाएं बताने जा रहा हूं। तो आप देख ही सकते हैं कि मैंने अपने हाथों से हमारे यहाँ मतलब मेरी बहन ने हेडलाइन पूरी बना दी थी, आसपास बॉर्डर उसने बना दी थी और मैंने आपको नाग पंचमी पे नाग बनाना भी बताया। फ्रेंड्स, आज मैं इससे जुड़ी आपको कुछ कथाएं बताऊंगा। तो नागों की जो माता है, प्रथम कथा है ये, मूल कथा भी इसे कह सकते हो आप। नागों की जो माता है ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रू, कद्रू माँ की संतानें नाग हैं। समस्त नागों की जननी माता कद्रू को माना जाता है। और प्रथम नाग उनमें श्री शेषनाग भगवान है, जिन्हें अनंत भी कहा जाता है। दूसरे में वासुकी भगवान है। तीसरे में तक्षक, कारकोटक, पद्मम, कमलम, धृष्टराज, कालिया नाग, ये सब नवनागों के नवनाग भाई हैं। अब श्री विष्णु की शरण में तो चले गए शेषनाग, शंकर जी की शरण में, भोलेनाथ की शरण में चले गए वासुकी नाग। अन्य नाग भी अपने अपने कर्तव्यों में पारंगत हैं। जैसे कि उज्जैन में जो नाग चंद्रेश्वर का मंदिर है, जो साल में एक ही दिन ओपन होता है, एक ही दिन उसके द्वार खुलते हैं, उसमें श्री तक्षक नाग का निवास स्थान उसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी प्रथम कथा। दूसरी कथा ये थी कि जब नाग वासुकी को बहन की एक इच्छा हुई कि उनकी कोई बहन नहीं है, तो भगवान शंकर के माथे से मनसा देवी का प्रादुर्भाव हुआ। मनसा देवी के प्रादुर्भाव होने के बाद मनसा देवी शंकर जी की मानस पुत्री कहलाई और मनसा देवी उनकी बहन हुई। लेकिन जन्मेजय के नाग विध्वंस यज्ञ के कारण जब नागों पर संकट आया, तो माँ मनसा ने अपने पुत्र को, आस्तिक मुनि को, ये आदेश दिया कि आप जाइए और नाग विध्वंस यज्ञ रोक दीजिए। तो जो आस्तिक मुनि जी थे, उन्होंने समस्त नाग जाति की रक्षा करी और तक्षक नाग को भी हवन की आहुति बनने से बचाया। मतलब जिस दिन उन्होंने वो यज्ञ रोका था, उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी, इसलिए नाग पंचमी का त्यौहार जब से मनाने जाने लगा। अब हर क्षेत्र की अपनी कुछ लोक कथाएं भी होती हैं। तो लोक कथाएं तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मूलतः ये दो ही कथा हैं। और एक तीसरी कथा ऐसी है कि विश्व का भार जब संभालने की बारी आई, तो भगवान शेष नाग ने अपने विश्व को अपने फन पर रखा था। तो कथा ये भी प्रचलित है कि नाग पंचमी के दिन तवा नहीं रखा जाता। कहा जाता है कि शेष नाग की पीठ में ताप लगता है, इसलिए नाग पंचमी को आप लोग तवा ना रखें। भूमि से, मतलब कुदाली से या हंसिए से या कुछ से भी आप भूमि ना खोदे उस दिन, कि अगर कोई नाग उसमें आ रहा हो तो उसे क्षति पहुँचे। सुई में धागा भी नहीं डाला जाता। चावल की खीर नहीं बनाई जाती। मुख्यतः चावल की खीर इसलिए नहीं बनाई जाती कि जो नागों के दांत होते हैं वो चावल की तरह दिखाई देते हैं, इसलिए चावल की खीर नहीं बनाना चाहिए। इस दिन आप बाटी चूरमा बना सकते हैं, पूड़ी सब्जी बना सकते हैं, आप कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आप तवा ना रखें उस दिन, क्योंकि यह मान्यता है कि शेषनाग के पीठ में ताप लगता है। ये तो हो गई फ्रेंड्स बातें नाग पंचमी के बारे में। अब मैं आपको एक दो छोटे छोटे उपाय भी बता देता हूँ कि मेरी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मैंने पंडिताई की पढ़ाई पूरी कर ली है और है ना, मेरे का मतलब शिव पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण में, विशेषकर भविष्य पुराण में जब मैंने उसका अध्ययन करा था, तो भविष्य पुराण में नागों की पूजा को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि ये हमें प्रकृति से जोड़ती है। क्योंकि नाग भी औषधि का रूप काम करते हैं, उनका जहर से भी कई औषधियों का निर्माण किया जाता है। तो आप है ना, इसमें मैं आपको छोटे छोटे उपाय बताता हूँ कि काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको एक पंचामृत की कटोरी में चांदी का एक नाग रखना है। आप नाग नागिन दोनों भी रख सकते हैं और उसे नाग गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित करके, नाग गायत्री मंत्र कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। ओम नवकुलाय विद्महे, आपको समझ में आ रहा होगा। ओम नवकुलाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। आप इस मंत्र से उनकी गंध अक्षत से पूजा कीजिए, उन पे जल चढ़ाइए, फूल, अक्षत, तांबुल, जनेऊ सब चढ़ाकर, और वे तांबे की, जो चांदी की कटोरी में आपने या स्टील की कटोरी में तांबे की पंचामृत भरा है, उसे उन नागों को उसमें पूरा डुबा दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि हे नाग चंद्रेश्वर महाराज, हे अनंत वासुकी भगवान, हमारा काल सर्प दोष, पितृ दोष, नाग दोष दूर कीजिए, हम पे प्रसन्न होइए। और आप वो पात्र और कटोरी ले जाके शिवलिंग पे वो अर्पित कर दीजिए। मतलब पंचामृत से शंकर जी को स्नान करा दीजिए और नाग निकाल के उनके ऊपर चढ़ा दीजिए। तो कहते हैं इससे भी काल सर्प दोष से मुक्ति मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इन वीडियो में हर हर महादेव के ना नहीं भूलें। हर हर महादेव, बम बम भोलेनाथ की नाग पंचमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।